यमुना में, गंगा जी में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां नग्न स्नान कर रही थी। भगवान सीधे बंसी बजाते बजाते गए और गोपियों को वस्त्रों को उठाया और सीधे पेड़ पर बैठ गए। गोपियां जब देख के आई, अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए। कोई गोपी कहती यहाँ तो कोई बंदर भी ना आयो जो हमारे वस्त्रों को ले जाए। कोई गोपी कहती यहाँ कोई और नहीं आया हमारे वस्त्रों को ले जाए। पर एक गोपी की दृष्टि भगवान की तरफ गई, बोले देखो वो बड़ा बंदर बैठा है। गोपी ने कही लाला हमें वस्त्र दे दो। लाला ने कही ले जाओ अपने आप। दूसरी गोपी बोली लाला हम आपके आगे नहीं आ सकती, हमें वस्त्र दे दो। भगवान ने गोपियों के वस्त्र दिए और गोपियां वस्त्र पहन पहन करके अपने घरों को गई। भगवान सुखदेव जी बन करते हैं राजन, आज लाला फिर गाय चराने को काफी दूरी पर गए, पर वहां बहुत दूर जब चले गए तो लाला को भूख लग रही। यज्ञ में गए, यज्ञ में भगवान ने सारे ब्रजवासियों ने सबने प्रसादी को पाया और वहां से लौट करके आए। भगवान सुखदेव जी बन करते हैं राजन, आज नंद बाबा ने लाला से मना करी, आज तू गाय चरावे नहीं जावेगो। बोले क्यों? बोले आज हमारे देवता की पूजा होगी। लाला ने कही बाबा एक बात बताओ, आपको देवता कौन है? बोले हमारे देवता हैं कौन? गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बाबा बोले लाला तू एक बात बता, तेरो देवता जो गिरिराज है, तो सारे ब्रजवासी गोपियां कहने लगी कि जो लाला को देवता है, हम सबरे सखा आज लाला के कन्हैया के देवता की पूजा करेंगे। आइए अब हम सब लोग यहाँ बैठ करके भगवान गिरिराज जी की प्रेम से पूजा करेंगे। मानसिक रूप से गिरिराज जी की हम सब लोग परिक्रमा लगाएंगे। शरीर हमारा यही आनंद आश्रम पर रहेगा और मन हमारा सीधा गिरिराज जी में पहुंचेगा। सारी गोपियां घरों से बड़ी सुंदर सुंदर थाली पकवान बना बना करके बड़ी घर घर खुशबू आ रही थी और सब बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना करके गोपियां सीधे गिरिराज जी के पास पहुंच गई। लाला पहुंच गए, बाबा को लेकर के पहुंच गए। गोवर्धने धृते शैला आसराट रक्षते ब्रजे गोलोकादायतम ब्रजाना। महाराज सारे ब्रजवासी और सबरी गोपियां वहां जाकर के एकत्र हो गई। कहाँ? गिरिराज जी के पास। बड़ा सच्चा देवता है गिरिराज, बहुत सच्चा देवता। आप गिरिराज जी से जाके जो कहोगे वो पूर्ण होता है। और हमारे बरेली के तो बहुत लोग गिरिराज जी परिक्रमा हर महीने लगावे जाते हैं। कोई पैदल लगा रहा है, कोई दंडवती लगा रहा है, कोई गाड़ी से लगा रहा है, जैसी जिसकी मर्जी वो लगा रहे हैं। हाँ, बड़ी महिमा है गिरिराज जी की। एक रूप ते ठाड़ो और दूसरे से पुजवावे। महाराज एक रूप से स्वयं गिरिराज जी में खड़ा हो गया और दूसरे रूप से कह रहे हैं बाबा पूजो, बाबा पूजो। अब गोपियां थाली दिखा रही हैं, सब खाली, सब खाली, सब खाली। गोपियां बोली लाला एक बात बता, तेरो देवता कब से भूखो? हम तो इंद्र को थाली दिखा दे, घंटी बजाई वो थाली हटा ली, और देवता तो पूरी थाली की थाली खाली चली गई। तो भगवान ने कहा गोपियों हमारो देवता सच्चो सच्चो देवता है ना, सच्चो सच्चो देवता है। अब महाराज इधर इंद्र को पता चला आज ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, एक पहाड़ की पूजा की। क्रोध में भर गए। इंद्र हमारा पुण्य लेने को तैयार रहते हैं। कभी भी पूजा करो, घर के मंदिर में जब पूजा करो एकदम उठ करके मत भागो।
आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं हुआ। आप कितनी भी जल्दी में हो, जैसे आपने थोड़ी देर हाथ जोड़े, पूजा की, अर्चना वंदना की, तो सबसे पहले हाथ में जल लेकर के पृथ्वी पे छोड़ो, तब आसन को हटाओ, तब वहाँ से जाओ। नहीं तो इंद्र भगवान आपकी सब पूजा ले लेते हैं। फिर कहते हो महाराज हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? 9 पाप आप पूजा के समय करते हैं प्रतिदिन। कौन कौन से? पहला पाप है कोई भी मंत्र सही उसको जल्दबाजी करना। भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप 4 घंटे बैठ जाओ कि पूरा ही करो, कोई जरूरत नहीं है। आप एक चौपाई बोलो, पर शुद्ध बोलो, आराम से बोलो। चाहे ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाओ, पर प्रेम से सुनाओ, जल्दबाजी मत करो। आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, हनुमान जी ये नहीं कहते पूरा करो, और वो ये भी नहीं कहते जल्दी जल्दी करो। आप एक ही दुआ बोलो, पर प्रेम से बोलो, आराम से बोलो, जल्दबाजी नहीं। आपके पास 2 मिनट हैं तो 2 मिनट में एक दुआ हो जाएगा आराम से। ये पहला पाप, हर चीज को जल्दबाजी करना। दूसरा पाप बीच में बोलना। तीसरा पाप आसन को बदलना। आज हम यहाँ बैठे, कल हम यहाँ बैठ गए। अपने घर के मंदिर की बात बता रहा हूँ। आप घर के मंदिर में जहाँ बैठते हो, एक जगह वहीं पर बैठे रहिए, एक ही जगह, स्थान मत बदलो बार बार। और क्रोध करना, ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे आपके मंदिर में पोंछा नहीं लग पाया या कोई कमी रह गई, तो वहां बैठ करके क्रोध करना, ये बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलना, ये भी बड़ा पाप है। और महाराज पूजा करते समय मंदिर में किसी के प्रति सोचना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अगर सोचना है तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी संतान के बारे में सोचो। आपने अगर वहां बैठे बैठे किसी दुश्मन के बारे में भी अगर सोचा तो उसे लाभ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ। 24 घंटे में एक क्षण सरस्वती आपकी जीभ पर आकर के विराजमान होती हैं, पर किस समय होती हैं? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, आप बढ़िया सोचो, अच्छा सोचो, और अपने संतान के प्रति सोचो। कभी अपने जीभ से, अपने मुखारविंद से संतान को बुरा मत बोलना। कितना भी कोई अपराध करे, कितनी भी कोई गलती करे, क्रोध में भर करके अगर कभी बोल दो, वो सच हो जाता है। मौन हो जाओ। अगर कुछ कलेश हो भी गया, पारिवारिक कलेश से, थोड़ी देर मौन हो जाइए बस। पर अपने जीव से आप शब्द मत बोलो। और महाराज मोबाइल पे बात करना थोड़ी देर त्याग दो। क्रोध करना, झूठ बोलना, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी से पौने आधी। किसने कहा? गोस्वामी जी ने। एक घड़ी कै मिनट की होती है? 24 मिनट की। बोले 24 मिनट, बोले कहाँ समय रखा है? तो गोसाई जी को मालूम था कलयुग का मनुष्य बड़ा बिजी हो जाएंगे, तो 24 का तुरंत आधा कर दिया। कितना हो गया? 12 मिनट। और 12 को आधी से पुनः आधे, फिर आधी से पुनः आधी कर दिया। 12 का आधा करियो, कितना हो गया? 6 मिनट। बस भगवान ने हमें कितनी सुविधाएं दी हैं कि केवल 6 मिनट ही भगवान की मंदिर में जा करके, अपने घर के मंदिर में वहाँ आराधना करिए, पर एकाग्रत मन से करिए, मन से करिए।
5 मिनट में भगवान को प्राप्त कर सकते हो। 5 मिनट की पूजा आपकी सफल हो जाएगी, जो 2 घंटे की पूजा सफल नहीं हो पाती। 3 घंटे 4 घंटे बैठे करी और आपका मन नहीं लगा, बार बार पैर बदलना, आसन बदलना, मोबाइल पे बात करना, उधर उधर मन चलाना, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। जो 5 मिनट अगर एकाग्रता से अपने आराध्य को अगर याद कर लिया, सफल ही सफल है, सफल ही सफल। इंद्र हमारे पुण्य को लेने को तत्पर रहते हैं कि कब इनसे गलती हो और हम इनका पुण्य छीने। इंद्र कौन है? राजा किसने बनाया? हम सब बनाते हैं। जो पद कौन दिलाता है? हम ही लोग दिलवाते हैं, कोई दूसरा थोड़ी दिलाता है। तो भगवान के जो इंद्र हैं वो भी बैठे हैं, वो भी हमारे सबके पुण्य से ही बने बैठे हैं। हम लोगों का पुण्य छीनने के चक्कर में रहते हैं, कब इनसे भूलो इनका पुण्य छीने, कब भूलो हम पुण्य छीने। आसन को जब भी छोड़ के जाएं, आप जल पृथ्वी पे छोड़ के अपनी आंखों से लगाइए, भगवान को प्रणाम करके तब घर से बाहर जाइए। बस इंद्र को क्रोध आ गया। गोवर्धने द्रते शैलम आसाराट रक्षते ब्रजे ब्रजे। महाराज इंद्र को लगा कि आज ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, एक पहाड़ की पूजा की है। उसी समय से घनघोर बादलों को भेजा जो पूरे ब्रज का प्रलय कर दें। और ऐसे बादल महाराज आए, भगवान समझ गए, तो ब्रजवासी घबराने लगे। ब्रजवासी घबराने लगे, लाला ये सब अनर्थ हो जाएगा। लाला ने कहा अनर्थ नहीं होगा। देखो आप जब भोजन करते हो तो कितना पानी पीते हो? 2 गिलास, 1 गिलास। तो भगवान ने कहा कि इतना पानी आप कहाँ से लाते हमारे गिरिराज को? तो हमारे गिरिराज जी ने पानी की व्यवस्था स्वयं कर ली। और भगवान ने गिरिराज को उंगली पे धारण कियो। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। बादल बरसते 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 थक गए। इंद्र के पास गए, बोले महाराज क्षमा करें, ब्रज में एक बूंद नहीं है। इंद्र ने कहा अच्छा। इंद्र दौड़ करके जब ब्रज में आए और इंद्र ने आकर के जब देखा तो समझ गए, अरे ये मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। इंद्र ने सोचा हम भगवान जो हमने गलती की, इस गलती का प्रायश्चित हम कैसे करें। इंद्र के पास कामधेनु गाय थी। आज कामधेनु गाय को बुला करके इंद्र ने भगवान गिरिराज जी का अभिषेक किया ताकि भगवान खुश हो जाए। और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की। लाला को बड़ा पसीना आ रहा था जब गिरिराज धारण किया। नंद बाबा बार बार लाला के पसीना को पोंछ रहे हैं। ब्रजवासियों ने कही लाला अब तेरी उंगली थक गई होगी, हाथ थक गए होगे, ला हम अपनी लठियां लगा ले रहे हैं। लाला ने कही तुम्हारी लठियां में दम नहीं है। क्यों? बोले मेरी उंगली में दम है, तुम्हारी लठिया में दम नहीं है। बोले कैसे दम नहीं है? और जैसे लाला ने उंगली को नीचे की, जब सबरे सखाओं ने लठिया लगाई तो सबकी लठियां चरचर बोलने लगी। सब कहने लगे लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो संत भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की जय। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो आज हमारे बीच में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद जी महाराज विराजमान हैं। हम चाहते हैं गिरिराज पूजा से पहले 2 मिनट उनका आशीर्वचन सारे भक्तों को प्राप्त होवे, उसके बाद फिर हम सब लोग मिलकर के गिरिराज पूजा करेंगे। हेलो हेलो। नहीं